यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में थाने के पास चाय बेचने वाला निकला नशे का सौदागर, महिला मित्र के साथ गिरफ्तार। रीवा में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की सख्ती, कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के निर्देश। रीवा में नीट परीक्षा घोटाले के विरोध में NSUI ने फूका PM का पुतला। रीवा में बीहन नदी में जवानों को दिया गया आपदा प्रबंधन का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण। रीवा में कृषि मजदूर संघ का प्रादेशिक अधिवेशन 19 मई को। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी ने रीवा में किया विरोध प्रदर्शन। रीवा में प्रधान आरक्षक पर हमला करने वाला साथी पुलिसकर्मी और बेटा गिरफ्तार। रीवा में 100 करोड़ के महाघोटाले का सनसनीखेज खुलासा, रसूखदारों पर ठगी के गंभीर आरोप। रीवा में ट्रक की टक्कर से घायल बुजुर्ग ने 2 महीने बाद अस्पताल में तोड़ा दम। रीवा में लापता BSc छात्रा का कुएं में मिला शव, शौच के लिए जाते समय हादसे की आशंका। सतना में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में झुलसी वृद्धा की SGMH में मौत। मऊगंज में मवेशियों से टकराकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, रीवा रेफर। सीधी में बेकाबू हाइबा ने बाइक को सवारों को रौदा, 1 की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज, रीवा संभाग में आधी बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। रीवा की सिविल लाइन थाना पुलिस ने नशे के विरुद्ध प्रहार अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए थाने के पास ही चाय बेचने वाले एक युवक को नशीली कफ सिरप की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने झिरिया मोहल्ला निवासी आरोपी मोहन जोशी के पास से करीब 1,22,000 रुपए कीमत की 608 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद की है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी का पिता थाने के पास ही चाय की दुकान चलाता था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखता था और लंबे समय से अपना नेटवर्क चला रहा था। थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपी नशीली खेप की सप्लाई में अपनी एक महिला मित्र की मदद भी लेता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य संपर्कों व नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। प्रहार 2.0 के तहत नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तारतम्य में एक कार्रवाई कल थाना सिविल लाइन के अंतर्गत की गई। थाना सिविल लाइन में जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोहन जोशी नाम का लड़का है जो अपने घर से ऑनरेक्स कफ सिरप की बिक्री कर रहा है। थाने से टीम तत्काल रवाना हुई कार्रवाई हेतु, और जब मौके पर जाकर देखा तो उक्त संबंध में जो सूचना थी वो सही पाई गई। सही पाए जाने के उपरांत मोहन जोशी उर्फ भूपेश के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसके घर से 608 सीसी ऑनरेक्स कफ सिरप की प्राप्त हुई हैं, जिस पर NDPS की कार्रवाई की गई है। लगभग ये 1,22,000 रुपये का मशूका है। मोहन जोशी जो है वो चाय का ठेला लगाता है और चाय आसपास वितरित करता है, और हाँ, ये थाने में भी चाय देने आता था। अभी इस संबंध में और जांच की जा रही है। जो भी अन्य आगे साक्ष्य आएंगे उसके तहत जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। साथ ही इसके साथ एक और महिला मित्र भी है जिससे इसने ऑनरेक्स कफ सिरप मंगाई थी, जो उन्हीं के घर के पास दस्तयाब हुई है। प्रिया गुप्ता नाम है उसका, उर्फ PP कहते हैं उसको। तो उसने रात में ये ऑनरेक्स कफ सिरप जो है इसके घर पे रखवाई थी और उसके साथ साथ ये बिक्री कर रहा था। तो उस महिला को भी अभिरक्षा में लिया गया है और पूछताछ जारी है। जो भी आगे साक्ष्य आएंगे उसके तहत उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
रीवा के शहरी क्षेत्रों से सटे ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकसित हो रही अवैध आवासीय कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को विशेष जिम्मेदारी सौंपते हुए निर्देश दिए कि अवैध प्लाटिंग करने वालों की जानकारी सीधे अनुविभागीय अधिकारियों को देकर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाए। साथ ही नगरीय निकायों के सीएमओ को अवैध निर्माण तत्काल रोकने को कहा गया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निगरानी में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। रीवा के टीआरएस महाविद्यालय एनएसयूआई अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा के नेतृत्व में आज कॉलेज चौराहे पर नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण मेहनती व गरीब छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। एक ओर जहां गरीब परिवार पेट काट कर बच्चों को पढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट व्यवस्था उनकी मेहनत और सपनों को कुचल रही है। छात्रों ने दो टूक शब्दों में कहा कि रातों की नींद त्याग कर तैयारी करने वाले युवाओं का भरोसा इस लचर तंत्र ने तोड़ दिया है। एनएसयूआई ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए एक अभेद्य एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रीवा के करैया स्थित बिहार नदी में आज मुख्यालय के निर्देशानुसार संभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा संभाग के चारों जिलों से आए 40 जवानों को रेस्क्यू की बारीकियां सिखाई गईं। प्लाटून कमांडर विकास पांडे ने जानकारी दी कि इस प्रशिक्षण में जवानों को आपदा उपकरणों के बेसिक जानकारी, तैराकी, रेस्क्यू विधाओं और डीप डाइविंग का कड़ा अभ्यास कराया जा रहा है। सीधी के प्लाटून कमांडर मयंक तिवारी और रीवा के विकास पांडे व पुष्पेंद्र चंदेल के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित हो रहे ये जवान किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया किसी भी आपदा की स्थिति में नागरिक टोल फ्री नंबर 1079 या प्रदेश के यूनिवर्सल नंबर 112 पर सूचना देकर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रीवा में कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ मध्य प्रदेश का प्रथम त्रैवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन केशव मैरिज गार्डन मैदानी में 19 मई को आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि त्योतर विधायक सिद्धार्थ तिवारी होंगे और उद्घाटन भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र संगठन मंत्री सीपी राजेश करेंगे। इस अधिवेशन में संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रताप सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होकर मजदूरों के हितों पर चर्चा करेंगे। आयोजकों ने सभी संबंधितों से दोपहर 1:30 बजे उपस्थित होने का आग्रह किया है। रीवा में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा और जिला संगठन मंत्री रवि मिश्रा सहित अन्य नेताओं ने केंद्र सरकार व एनटीए पर तीखे प्रहार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की और देश भर से 2014 के बाद हुए 70 से अधिक पेपर लीक की घटनाओं को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। पार्टी ने इस पूरे मामले को उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच कराने, दोषियों पर रासुका लगाने और पूरी पारदर्शिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों को जल्द न्याय नहीं मिला तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। रीवा के बिछुआ थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन कॉलोनी में रविवार देर रात आपसी विवाद में प्रधान आरक्षक मुकेश तिवारी पर जानलेवा हमला करने वाले उनके ही पड़ोसी साथी पुलिसकर्मी सुरेंद्र पांडे उर्फ मामा, उसके बेटे अंश पांडे और दोस्त सुजीत बंसल को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला कर प्रधान आरक्षक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में संजय गांधी अस्पताल से भोपाल रेफर किया गया है। सीएसपी राजीव पाठक के मुताबिक पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद किए हैं और इस खूनी संघर्ष के पीछे की असली वजहों का पता लगाने के लिए मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। रीवा के इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित संघर्ष समिति और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने शहर की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय जालसाजी का पर्दाफाश करते हुए 300 से अधिक परिवारों के साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के प्रमाण सार्वजनिक किए हैं। पीड़ितों ने
दस्तावेजों के साथ आरोप लगाया है कि अकला सुल्ताना उर्फ नंदा, उसके पति असलम अंसारी और प्रभावशाली राजनीतिक संपर्कों वाले व्यक्तियों ने सुनियोजित साजिश के तहत शहर के प्रतिष्ठित लोगों की जमा पूंजी हड़प ली है। प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया है कि राजनीतिक रसूख और दबाव के कारण पुलिस अब तक एफआईआर दर्ज करने में कतरा रही है, जिससे आहत होकर पीड़ितों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई है। रीवा के सिरमौर मार्ग पर सलैया मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग देवी प्रसाद पटेल निवासी ग्राम उमरी थाना रायपुर कशलियान के इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 17 मार्च को एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद से वे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थे। करीब 2 महीने तक चले उपचार के बाद आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया है और फरार ट्रक व उसके चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। रीवा के चौराड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाराकोठार में 3 दिनों से लापता 20 वर्षीय बीएससी छात्रा ऐश्वर्या तिवारी का शव घर के पास से स्थित एक पुराने कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के पिता भूपेंद्र तिवारी बाहर रहते हैं और वह यहां अपने दादा दादी के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। परिजनों के अनुसार ऐश्वर्या 10 मई की रात करीब 8 बजे घर से शौच के लिए निकली थी, लेकिन जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटी तो थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। 12 मई की शाम जब परिजनों और पुलिस ने घर के पास स्थित बगीचे वाले पुराने कुएं में कांटा डालकर तलाश की तो छात्रा का शव बरामद हुआ। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि रात के अंधेरे में रास्ता न दिखने के कारण छात्रा कुएं में गिर गई होगी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया और मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। सतना जिले के रामपुर बघेलान अंतर्गत पड़खुरी गांव में करीब 15 दिन पहले खाना बनाते समय हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में गंभीर रूप से झुलसी सुशीला विश्वकर्मा की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के वक्त सिलेंडर में अचानक हुए धमाके की चपेट में आने से वह बुरी तरह जल गई थी, जिन्हें तुरंत रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। करीब 2 सप्ताह तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना से परिवार में शोक है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मोगन थाना क्षेत्र के मुदरिया मोड़ के पास बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में भोपाल निवासी राजेश विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जब उनकी तेज रफ्तार बाइक सड़क पर अचानक आई मवेशी से टकरा गई। जानकारी के अनुसार राजेश मिर्जापुर में एक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस भोपाल लौट रहे थे, तभी इस टक्कर के कारण वे सड़क पर दूर जा गिरे और उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल मोगन सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सुबह करीब 11 बजे संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में आवारा मवेशियों की अनियंत्रित समस्या को उजागर कर दिया है, जिससे स्थानीय निवासियों में प्रशासन के प्रति गहरी चिंता और रोष व्याप्त है। सीधी जिले के पथरौला चौकी अंतर्गत बरवाही गांव में मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार मिनी हाइबा ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बकवा निवासी आनंद बहादुर सिंह की मौके पर मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 15 साल के मासूम आयुष सहित अरुणा बसौर और संजय बसौर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है। पथरौला चौकी प्रभारी देवराज सिंह के अनुसार प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है और पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है, जिससे प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी और लू से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पूर्वी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से रीवा जिले और संभाग में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत अगले 24 से 48 घंटों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और छिटपुट वर्षा होने का पूर्वानुमान है। रीवा में आज अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी से जूझ रहे स्थानीय लोगों को सुकून मिलेगा। आगामी पूर्वानुमान की बात करें तो ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में जहां हीट वेव का असर बना रह सकता है, वहीं रीवा, सीधी और सतना सहित विंध्य क्षेत्र में धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं, जो खेती और तापमान दोनों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।